इस वक्त की बड़ी खबर, लखीमपुर कांड में आरोपी आशीष मिश्रा जेल से बाहर आ चुका है। हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद थोड़ी देर पहले ही जेल से रिहाई हुई। जेल से बाहर निकलने के 5 मिनट के भीतर आशीष मिश्रा अपने घर भी पहुंच गया। 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर के तिकुनिया में हिंसा हुई थी। आशीष मिश्रा पर किसानों को कुचलने का आरोप लगा। 9 अक्टूबर 2021 को आशीष मिश्रा गिरफ्तार हुआ और आज 128 दिन के बाद लखीमपुर की जेल से आशीष मिश्रा बाहर निकला और इस वक्त अपने घर पर मौजूद है। आशीष मिश्रा, दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता पुष्पेंद्र चौधरी और किसान नेता वीरपाल सिंह। स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। पुष्पेंद्र जी, मैं सबसे पहले शुरुआत आपसे कर लेती हूं। 128 दिन के बाद आशीष मिश्रा की रिहाई हो गई है और ये जमानत पर रिहाई है, ये भी हमें नहीं भूलना होगा। आप इस खबर को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए मीनाक्षी जी, जिस प्रकार से घटना ये हुई थी, विभत्स घटना थी और हजारों कैमरों ने इसको कैप्चर किया। कई हजार किसान वहां पे मौजूद थे और इतनी बड़ी विभत्स घटना जिसमें अपनी ताकत को दिखाते हुए और ये दिखाते हुए कि साहब हम गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं और उन्हीं की उसमें जीत थी, उन्हीं के उसमें आदमी थे, तो बड़ी निराशा की बात है कि इनको बेल मिली। इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए थी। हालांकि जुडिशरी पर डायरेक्टली तो हम कोई कमेंट उनके विवेक पर नहीं कर सकते, लेकिन अब आगे हमें आशा है कि इसमें पैरवी जो है मजबूत होगी और कुछ कमेंट्स जो जुडिशरी की तरफ से आए हैं, साहब ये तो जो है फायरिंग का उसके अंदर कोई वो नहीं, बॉडी पर निशान नहीं था, तो हवाई फायरिंग हो सकता है उसने कर दी हो। और क्योंकि फायरिंग तो वहां हुई है, सबने इस बात को भी रखा था। या उन्होंने कहा है कि भाई सेल्फ डिफेंस में अपनी जान बचाने के लिए तेजी से उसने गाड़ी चला दी हो, तो ये इस तरह के कमेंट्स की आवश्यकता नहीं थी। और बड़ी गलत एक परंपरा हम इस देश में डालेंगे कि यदि इस तरीके से सस्ते में और हल्के में इतने विभत्स कांड के बाद जो कैमरे के सामने हुआ हो, व्यक्ति छूट करके बच जाए और इसका कहीं ना कहीं आगे जाकर के परिणाम भी जो है चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। वीरपाल सिंह जी, आप किस तरीके से इस रिहाई को देख रहे हैं? देखिए मैडम जी, मैं बताना चाहूंगा कि इस रिहाई में कोर्ट के अधिकार की बात है। कोर्ट चाहे तो बेल दे, कोर्ट चाहे तो ना दे। और देखो, अपनी पैरवी हर आदमी करता है, चाहे केस सही है या गलत है। मैं ये नहीं कह रहा, सही भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है, लेकिन ये तो कोर्ट के अधिकार की बात है। भाई, किस आदमी को बेल देता है, किसी आदमी को नहीं दे रहा। उनको क्या लग रहा है केस में कौन सी धाराएं हैं। जैसे आपको मालूम है कि राहुल गांधी भी बेल पे है, सोनिया गांधी भी बेल पे है, और भी बहुत सारे नेता हैं। और जो नेता जेल में बंद है, उनको इलेक्शन कमीशन चुनाव लड़ने की परमिशन दे रहा है। तो ये तो कोर्ट के ऊपर बात है सारी। कोर्ट जो कहेगा वो करेगा, बाकी पब्लिक के हाथ में थोड़ा ही है बात। ये तो कोर्ट के मतलब अधिकार की बात है। कोर्ट ने उनको बेल दी तो दे दी। कौन ऑब्जेक्शन कर सकता है इस बात पे? कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें और कुछ और एक्सक्लूसिव तस्वीरें अब हम आपके सामने रखते हैं। ये वो तस्वीर है जब अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को जेल से रिहा किया गया। तो जेल से रिहाई के वक्त की ये तस्वीर और फिर पिछले दरवाजे से गाड़ी में बिठाकर जेल से जहां घर पहुंचे वहां की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। टेनी का बेटा जेल से बाहर आ चुका है, आशीष मिश्र की जेल से रिहाई हो चुकी है। और मनीष हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, ये दो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। आशीष मिश्र इस वक्त कहां पर है? देखिए, आशीष मिश्र घर पर हैं और थोड़ी ही देर पहले उनके पिता अजय मिश्र टेनी वो भी घर पर आ चुके हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। देखिए, सामने जो आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं वही शख्स हैं जो आशीष मिश्रा के साथ गाड़ी में बैठे हुए थे। और जो गाड़ी खड़ी हुई है वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की है। उनके घर के बाहर पुलिस का पहरा लंबा चौड़ा लगा दिया गया है। अब अपने वो बेटे से मुलाकात कर रहे हैं। इस दिन भर वो यहीं लखीमपुर खीरी में अपने दफ्तर में मौजूद थे, लगातार वकीलों से बातचीत कर रहे थे। और जिस वक्त आशीष मिश्रा जेल से रिहा होने वाले थे, उससे ठीक 5 मिनट पहले जैसे उनको पीछे के दरवाजे से निकालने जाने वाला था, उस वक्त उन्होंने अपने वकील से बातचीत करी और ठीक वैसा ही हुआ। जो स्ट्रेटेजी बनाई गई थी, जेल के पीछे दरवाजे से उनको निकाल के उनको घर पर पहुंचा दिया गया है। ठीक है, तो आशीष मिश्र जेल से रिहा हो गया है और ये रिहाई जमानत पर है। इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह भी अब हमारे साथ हैं। भानु प्रताप जी, पहले तो आप इस रिहाई को किस तरीके से देख रहे हैं और क्या उत्तर प्रदेश चुनाव के बीच में ये रिहाई इलेक्शन पर भी कोई असर डालने वाली है? ऐसा है, ये तो न्यायालय का
काम है इस रिहाई से, जैसे न्यायालय सबसे ऊंचा है, जो न्यायालय करता है उसको कोई नहीं रोक सकता, तो इसका इलेक्शन पे क्या असर हो सकता है? इसका इलेक्शन पे कोई असर नहीं होगा। रिहाई है, कोई रिहाई किसी सरकार ने नहीं की, रिहाई किसी मंत्री ने नहीं की, रिहाई की है न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने। तो हाई कोर्ट ने रिहाई कर दी, इसको कौन चैलेंज कर सकता है? तो इसलिए मेरी राय तो ये है, मेरी समझ तो ये है, और मेरा तो सोचना ये है कि जो हुआ है न्यायालय ने काम किया है वो सही किया है, उस पे उसका चुनाव से या किसी से कोई लेना देना नहीं है। पुष्पेंद्र जी, आपको लगता है कि वाकई में इससे इलेक्शन पर ना कोई असर पड़ने वाला है, ना ये चर्चा का कोई केंद्र रहेगा? ऐसा है, ये चर्चा का एक केंद्र रहेगा। भानु जी मेरे से पूछ रहे हैं, भानु जी मेरे से पूछ रहा है, ये मेरा सवाल पुष्पेंद्र जी से क्या उनका जवाब आने दीजिए। हाँ भानु जी एक मिनट। ऐसा निश्चित रूप से सेंटीमेंट पर असर पड़ता है। जब इतनी बड़ी विभत्स घटना हुई हो, लोग कुचले गए हो, तो निश्चित रूप से जो है असर पड़ता है। लोग देखते हैं कि भाई उस तरीके से, जिस तरीके से अन्य लोगों को इस तरह की घटना हो जाती तो लंबे समय तक जेल में ही रहना पड़ता, और हो सकता है कन्विक्शन होने के बाद वो कंटिन्यूटी में जेल में रहते, उनको बेल मिलती ही नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी शुरू में जब जांच शुरू की गई थी तो इस तरह की आशंकाएं जताई थी कि भाई बहुत हाई पावर्ड लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उस लिहाज से एसआईटी में भी उन्होंने बदलाव किया था, और कुछ चीजें हो सकता है एसआईटी के माध्यम से भी छूट गई हो। तो ये सारी चीजें हमें आशा है कि आगे जाकर के इस विषय में अपील भी करेगा, किसान संगठन भी करेंगे, सरकार को भी करनी चाहिए, और इनकी बेल कैंसिल कराकर वापस इन्हें भेजना चाहिए। लेकिन पुष्पेंद्र जी, जैसे कि भानु जी ने कहा कि इसमें किसी भी सरकार का या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का होने या ना होने का कोई अर्थ ही नहीं है। ये एक जुडिशियल मैटर था, जज ने, हाई कोर्ट ने अपने विवेक से जमानत पर रिहा किया। नहीं, ये बात ठीक है। हम हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट के जो फैसला है उसको हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट के सामने जिस प्रकार से चीजें प्रस्तुत की जाती हैं, जिस तरह के लोग वहां पैरवी करते हैं, उसी के अनुसार वो निर्णय लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है कमी रह गई है। ये भी चर्चा आई है कि इसके जो कि ये ऑनलाइन हियरिंग थी, तो ऑनलाइन हियरिंग के दौरान किसानों के पक्ष रखने के दौरान उसका कनेक्शन भी टूट गया था, और वो उस तरीके से कनेक्शन मतलब उसका पक्ष नहीं रखा गया, तो इसको मिल गई जमानत। आगे इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। जी हाँ भानु जी बोले। ऐसा है, न्यायालय का काम है इस पे दुनिया के आरोप लगाना, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी संस्था, सरकार से भी बड़ी संस्था, मेरे विचार में, मेरे दिमाग में और मेरी सोच में, और मेरी क्या ज्यादातर लोगों की सोच में ये है कि न्यायालय को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। न्यायालय जो करता है, सरकार के खिलाफ भी न्यायालय आदेश कर देता है, उसको भी सब लोग मानते हैं। तो सरकार से जब न्यायालय ऊपर है, तो ये जो करा है तो न्यायालय ने करा है, किसी सरकार ने नहीं किया, किसी मंत्री ने नहीं किया। लेकिन भानु जी, इसका दूसरा पक्ष ये भी है ना कि अब इस मामले में जो किसान भी अरेस्ट हुए थे, उनकी तो जमानत नहीं हुई, वो तो अभी भी जेल में है। सवाल तो इसलिए उठ रहे हैं। ऐसा है, एक बात सुनिएगा, न्यायालय ने इसकी जांच करवाई हो या जांच एजेंसियों ने न्यायालय में भेजा हो, दूध का दूध, पानी का पानी न्यायालय कर रहा है और करेगा। अरे जिनको गलत लग रहा है वो सुप्रीम कोर्ट चले जाए, और कोई ऊपर कोर्ट हो उसमें चले जाए, जो वहां भी जो सही होगा वही मिलेगा। मैं न्यायालय के निर्णय को गलत नहीं बता सकता हूं। लेकिन वीरपाल जी, एक सेंटिमेंट ये भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये तो किसानों के साथ नहीं है। मेरा सवाल वीरपाल जी से है, भानु जी रुकिएगा एक मिनट, कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप ये लगता है कि ये तो देखिए किसानों के साथ नहीं है। गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों पर गाड़ी चढ़ा देता है और अदालत से उसको रिहाई भी मिल जाती है जमानत पर। देखो, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, कहने वाले तो कहेंगे, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन आप भी मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं, भानु जी मान रहे हैं, सब मान रहे हैं। भाई देखो, एक बात बताओ, आप उसे आजम खान को जेल में बैठे परमिशन दी है, वह कोर्ट ने तो दी है, या वह कमीशन चुनाव आयोग ने दी है,
ऐसा कुछ नहीं है, किसी को हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और इस मामले में भी मैं भी कह रहा हूं, पहले मैंने कहा है, ये कोर्ट का फैसला है, ये जज का फैसला है। जज के फैसले को कोई चैलेंज नहीं करता। सरकार के साथ भी यदि कोई डिस्प्यूट होता है वो भी कोर्ट में जाता है, उसको भी कोर्ट की बात माननी पड़ती है। वीरपाल जी, अभी पुष्पेंद्र जी ने कहा ना, इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। कोई गलत बात है। अब वीरपाल जी इस बात को नकार तो नहीं सकते किसान ना? भाइयों ने भी, ठीक, वीरपाल जी मैं कह रही हूँ कि है। राकेश टिकैत भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर वो कहते हैं कि ये गलत हो रहा है, हम इस मुद्दे को उठाएंगे, हम आंदोलन को फिर से एक नई धार देंगे। इलेक्शन का मुद्दा तो ये बनता है ना। नहीं, देखो वो अलग, वो अपना इंडिविजुअल मैटर है। राकेश टिकैत जी कह रहे ठीक है, उनकी अपनी सोच है, लेकिन इसमें कौन क्या कर सकता है? आप ये बताइए, लालू प्रसाद भी बेल पे हैं और भी बहुत सारे केस हैं जो बेल पे हैं, तो वो कोर्ट ने तो बेल दी है ना। इसमें कोई किसी इंडिविजुअल कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इवन किसी सरकार ने भी कोई हस्तक्षेप नहीं करा और नहीं कोई कर सकता। इसलिए तो कोर्ट का अधिकार की बात है। कोर्ट ने उनको बेल दे दी, वो बाहर आ गया। कोर्ट तो चाहती और 10 दिन ना देती, 1 महीना ना देती, या 10 दिन पहले दे देती तब भी दे सकती थी। इसलिए इसमें ज्यादा कोई कहने की जरूरत मेरे हिसाब से तो है नहीं। मैं कह सकता कि भाई ये कोर्ट के अधिकार की बात है। वीरपाल जी कह रहे हैं, मैं उसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाती हूँ। दरअसल इसे इलेक्शन का मुद्दा तो राकेश टिकैत जैसे किसान नेता बना रहे हैं ना, ये पूरी तरीके से कोर्ट के नजर में है, उनके संज्ञान में है। मैं आ रही हूँ भानु जी, मेरा सवाल पुष्पेंद्र जी से था। हाँ जी, क्या कह रहे हैं मैडम? एक बार मैं ये कह रही हूं कि आज अगर इसे चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है या भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने के लिए एक और मुद्दा अगर विपक्ष के हाथ में लगता है, तो ये तो एक तरीके से जो बात भानु जी कह रहे हैं या वीरपाल जी कह रहे हैं कि ये मैटर तो कोर्ट का मैटर है, ये कोर्ट तय करेगी किसे रिहा करना है, किसे जमानत देनी है, किसे नहीं देनी है, किसे जेल में रखना है। अब सियासी रोटियां सेकने वालों के लिए तो ये एक टूल है। नहीं, देखिए ऐसा है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। ये जो है एक न्यायिक प्रक्रिया का सिद्धांत है। और इस केस में निश्चित रूप से क्योंकि ऑन कैमरा सारी घटना हुई है और जो है सैकड़ों कैमरों पर कैद हुई है, लोग वहां विटनेस हैं, उसके बावजूद भी बेल देने का मतलब बड़ा दुर्भाग्य ये हो रहा है। अगर अंधेरा होता या 4 आदमी कहीं जा रहे हैं तो लखीमपुर में तो किसी को कोई भी मार करके कहीं टांग देगा और जो है दाब देगा या कुछ और घटना हो सकती है। इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी बेल इसमें जो है दी नहीं जानी चाहिए थी। और जहां तक कोर्ट का सवाल है, लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये रेगुलरली इनके फैसले ऊपर के कोर्टों में पलटे जाते हैं। इससे पता लगता है कि ये जरूरी नहीं है कि पहले पुष्पेंद्र जी आप ये कह रहे थे इसका खामियाजा भी चुनाव में भुगतना पड़ सकता है, ये इस तर्क के पीछे वजह चुनावी सेंटिमेंट इससे जो है प्रभावित होगा। जी, कैसे प्रभावित होगा और क्यों होगा? इसलिए प्रभावित होगा कि उसमें ये स्पष्ट लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार ने मिलीभगत करके, लचर पैरवी करके, कमजोर पैरवी करके इसकी जमानत कराई है। और इन्होंने हो सकता है सोचा हो कि भाई जो है ब्राह्मण वोटों को हम अपने उसमें ले लें, इस वजह से कराई हो। लेकिन किसान भी इसमें बराबर नजर बनाए हुए हैं। किसानों के बहुत ज्यादा सेंटीमेंट इसमें हर्ट हुए हैं, पूरे देश भर के किसानों के, तो इस पर प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ेगा। ये जो है इस तरीके से हल्के में छूट जाए इतनी बड़ी घटना करने के बाद, ये इस देश में नहीं होना चाहिए, ना होते हुए दिखना चाहिए। भानु प्रताप जी। जी, ऐसा है, जो जितना जानता है उतना कहता है। अब ये कह रहे हैं कि सरकार ने सिफारिश करके, अरे सरकार की कोर्ट कैसे मान लेगा? न्यायालय होता है। अब न्यायालय को भी जो गलत बता रहे हैं उनके, मैं तो यही कहूंगा, उनको बुद्धि का उनकी का विकास नहीं है या उनमें अकल नहीं है। न्यायालय को चैलेंज, जो भारत के संविधान के मुताबिक न्यायालय सर्वोच्च संस्था है, उसे भाई क्यों गलत बता रही हो? अरे यदि आपको गलत मालूम पड़ रहा है तो आपका अधिकार से ऊपर वाले कोर्ट में अपील कर दो। इसका न चुनाव पे कोई असर है, न गया है और न किसी पार्टी बंदी से करा गया है। मैं तो यही कहूंगा कि ये कोर्ट का फैसला है और कोर्ट के जिस फैसले से ऊपर कोर्ट है उस पे की वो करो। और तुमको तो उनको कोर्ट वालों को हटा दो। तुम में इतनी दम हो
तो जिन न्यायाधीशों ने न्याय किया है उनको हटा के तुम न्यायाधीश बन जाओ। ठीक है, और फिर उनसे पुष्पेंद्र जी इस पर पूरे परिवार जवाब को- देना चाहते हैं। पुष्पेंद्र जी, ये फिर बात वहीं आकर अटक जाती है। आप हायर कोर्ट में जाएं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाएं, अब केवल जज पर आरोप लगा देना या सरकार पर आरोप लगा देना या ये कह देना कि जानबूझकर कमजोर पैरवी की गई है, ये तो कोई विकल्प नहीं हो सकता। देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारे देश में 3 स्टेज की जुडिशरी है, लोअर है, हायर कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। अरे ये एक दूसरे के फैसले को खुद ही पलटते रहते हैं, जिससे साबित होता है कि लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट के फैसले बिल्कुल पत्थर की लकीर है या भगवान का दिया हुआ कुछ वो है, ऐसा नहीं है भाई। इनके रेगुलर जो है इनके फैसले पलटे जाते हैं, फटकार तक लगती है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा देता है हाई कोर्ट के जज को या लोअर जुडिशरी के। तो इसका मतलब यह है कि दोनों स्टेज पर गलतियां हो सकती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर इसमें देखा जाएगा जी। लेकिन वीरपाल जी, मैं अभी भी ये समझना चाह रही हूं कि किसानों के बीच में ये जो 2 मत हैं, आप और भानु जी की ही मैं बात कर लूं, आप लोग ये कह रहे हैं कि ये कोर्ट का मैटर है और कोर्ट इस पर फैसला लेगा और जो संतुष्ट नहीं है वो फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करे। इसका चुनावी कनेक्शन कैसे निकलता है? क्यों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक सेंटिमेंट बनता है? नहीं, देखिए, यदि चुनाव से कोई कनेक्शन होता तो इससे पहले भी हल करा लेते। 30 दिन की ताकत थी तो बीच में क्यों कराई? 2 फेज के इलेक्शन हो चुके, अब से पहले क्यों नहीं कराई? लेकिन मैं बताऊंगा आपको, देखिए, लोअर कोर्ट ने या हर कोर्ट ने उनको जमानत दी तो ठीक है, वो जैसे पुष्पेंद्र जी कह रहे हर कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन करें, इसमें क्या बात है भाई? ये तो ठीक है, उनको लोअर कोर्ट को सही लगा, उन्होंने बेल दे दी, अब वो ठीक है सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिट पिटीशन कर सकते हैं, इसमें क्या बात है? लेकिन ये बताना कि उन्होंने पैरवी हल्की की है या उन्होंने भारी की है या उनका कोई हस्तक्षेप है या चुनाव को इफेक्ट करेंगे, ये तो निराधार बातें, मुझे नहीं लगता। लेकिन वीरपाल जी, चुनावों को क्यों नहीं पड़ेगा? मैं एक दूसरा पक्ष आपके सामने रखती हूँ। आज इस मामले में अजय मिश्र टेनी देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनका एक पॉलिटिकल रसूख हो सकता है, उन्होंने अच्छे वकील किए हो सकते हैं, एक मजबूत पैरवी तैयार की गई होगी। आज अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्रा रिहा है, वहीं इसके दूसरे उलट दूसरी तस्वीर आप देखिए, इसी मामले में जो 4 किसान अभी भी जेल में बंद हैं, वो तो रिहा नहीं हुए, वो तो अभी भी जेल में है। नहीं, लेकिन किसान भाइयों ने भी वकील किया है, किसान भाई के साथ और भी बहुत किसान है। ऐसी बात नहीं है कि उनका कोई केस वीक है, ऐसा तो नहीं मेरे हिसाब से होना चाहिए। उन्होंने प्रूफ भी दिए होंगे कोर्ट में, जितने भी प्रूफ, जैसे पुष्पेंद्र जी बता रहे, जो भी वहां तथ्य सामने थे या वीडियो है, ऑडियो, जो भी उन्होंने दिखाए होंगे कोर्ट में पेश करे होंगे, उसी बेस पे सब कुछ मतलब सही ना मानते हुए तो कोर्ट ने उसको बेल दी होगी। अब वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा आगे जाके भाई उसमें ये सही दी या गलत दी या क्या होना चाहिए था। तो ये मैं नहीं मानता यहाँ कोई करना चाहिए, कोई क्वेश्चन उठना चाहिए। मैं ये निराधार बातें सब, तो ये तो एक दूसरे पे ठीक है भानु जी, अब देखिए रिहाई हो गई है, अब ये जमानत पर रिहाई कोर्ट ने दे दी है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है, आज इसे एक मुद्दा भी बनाया जाएगा। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम आंदोलन को भी नई धार देंगे, एक नए सिरे से आंदोलन खड़ा किया जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये क्या है फिर? ऐसा है, ये है कि राकेश टिकैत तो कांग्रेस से फंडिंग लेकर केवल भाजपा की बुराई पे अटके हैं, सपा को समर्थन कर रहे हैं। उनको ये नहीं ज्ञान है कि सपा ने क्या किया, बसपा ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया और ये भाजपा क्या कर रही है। ईमानदारी से काम करे और राकेश को रुपया न दे तो उसका राकेश बुराई करते हैं। राकेश तो कांग्रेस की बढ़ाई करेंगे और भाजपा की बुराई करेंगे, बनाएंगे, आंदोलन को धार देंगे। कौन ने मैंने कर दी है? दे आंदोलन को धार करें, आंदोलन क्या करेंगे आंदोलन। और हम कह रहे हैं कि राकेश टिकैत कितना भी कुछ करते रहे, धार देते रहे, लेकिन इस समय भाजपा की सरकार है, भाजपा की लहर है, इसलिए कि भाजपा का मुख्यमंत्री योगी 100% ईमानदार है। ये भी आपकी व्यक्तिगत राय है भानु प्रताप जी, जैसे राकेश टिकैत की अपनी एक व्यक्तिगत राय है। बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र जी, भानु प्रताप जी, वीरपाल जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। आशीष मिश्र की रिहाई ऐसे समय पर हुई है जब उत्तर प्रदेश में अभी 5 दौर के मतदान बाकी हैं। वोटिंग पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये एक बड़ा सियासी सवाल है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।